तनुजा तटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशा नवीनघननीलनिभास्वरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। तो अब जो है गर्गाचार्य जी कहते हैं, यदु प्रवीरस्य तुरंगमो वै विलोकयन् राजपुरं जगाम निरीक्ष्य मार्गे सफरां नदीं च ही अवंतिकाया विपिने स्तो भूत। अभी अश्व कहाँ पहुंचे? अवंतिका। वहां पर राजपुर जनपद में पहुंचा और फिर सफरा शिप्रा नदी का दर्शन करके वह उज्जैनी अवंतिका के उपवन में जाकर खड़ा हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी स्नान करने के लिए घर से चलकर वहां आए। उन्होंने तुलसी की माला पहन रखी थी, कंधे पर धौत वस्त्र रखा हुआ था, मुख से वे श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे थे। उन्होंने वहां पानी पीते हुए इस उजले कलर के, जिसके कान क्या थे? श्याम वर्ण के थे, इस घोड़े को देखा और इसमें इसके मस्तक पर वो पत्र भी देखा कि किसने यह घोड़ा छोड़ा है। वहां राजकुमार बिंदु को स्नान करते देख उन्हें घोड़े के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए बोला कि जाओ पता करो इस घोड़े के बारे में। तब राजादी देवी के वीर पुत्र बिंदु ने अन्य बहुत से वीरों के साथ जाकर सहसा उस घोड़े को पकड़ा और उसका भली भांति निरीक्षण करके लौटकर गुरु सांदीपनी को प्रणाम करके उसके विषय में बताया। उसके बाद गुरु के आदेश से प्रसन्न हो राजकुमार घोड़ा लेकर आए और हर्ष पूर्वक बड़े खुशी से गुरु जी के को दिखाया। सांदीपनी ने सांदीपनी जी बोले, उग्रसेनस्य तुरंगम विद्धि प्रद्युम्न पालितम। इसे राजा उग्रसेन का घोड़ा समझो और प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध इसकी रक्षा में आए हुए हैं। यह अश्व अपने इच्छा अनुसार घूमता हुआ यहाँ तक आया है। अब अनिरुद्ध भी यहाँ आएंगे जरूर और उनके साथ और भी बहुत से योद्धा, वीर योद्धा, यादव योद्धा भी आएंगे। घोड़े का निरीक्षण करते हुए तुम्हारी बहन मित्रविंदा के पुत्र भी आएंगे यहाँ पर। तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण चंद्र के सभी पुत्रों का आदर सत्कार करना चाहिए। वहां के राजा राजकुमार बिंदु थे, उस नगर के क्या नाम था? अवंतीपुर के नगर के राजा के पुत्र थे बिंदु। तुमने कहा तुम्हें उन सब का सत्कार करना चाहिए, ऐसा संदीपनी जी ने राजपुत्रों को कहा। और मेरे कहने से तुम युद्ध का विचार छोड़ देना, युद्ध मत करना और घोड़ा भी लौटा देना। गुरु का यह कथन सुनकर के धनुर्धर शूरवीर राजकुमार वहां चुप रह गया, लेकिन उसके मन में घोड़े के प्रति लालच थी। सोचा कि नहीं, घोड़ा ना लौटाऊं, क्योंकि घोड़ा ही ऐसा था, सबको पसंद आता था घोड़ा। पूंछ पीली, कान काले, पूरा शरीर वाइट। उसी समय यादव सेना का कोला, वैसे घोड़ा तो कहीं मिला ही नहीं था। ये घोड़े तो मिले भी कहाँ थे? भगवान श्री कृष्ण के पर्सनल जो घुड़शाल था उसमें मिला था। वैसे तो उग्रसेन जी के घुड़शाल में ऐसी घोड़े मिले ही नहीं। भगवान जब नहीं मिले तो उग्रसेन वो हो गए थे, विक्षिप्त हो गए थे कि अब कैसे होगा। तो भगवान कहे चाओ, आओ मेरे पास आओ। तो भगवान के जो दिव्य घोड़े थे उनमें ये भाई साहब ये घोड़ा भी था। तो ये घोड़ा देख करके ही सबको पसंद आने वाला, क्योंकि घोड़ा थोड़ी ना था, ये तो दिव्य घोड़ा था। जो भगवान कृष्ण के सेवा में घोड़े आए वो दिव्य ही होगा ना। तो फिर इसलिए उसका मन जो है ललचा गया कि मैं इस घोड़े को रख लूं। लेकिन गुरु जी की आज्ञा क्या है? लड़ना मत, घोड़े को बाइज्जत लौटा देना। अब क्या हुआ?
थोड़ी देर के बाद यादव सेना आ गए। यादव सेना की कोलाहल सबको सुनाई देने लगी। कितनी सेनाएं थी पता है? 100 अक्षौनी सेना थी उनके पास। जबकि पूरे लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में कितनी अक्षौनी सेना थी? मात्र 18 अक्षौनी सेना थी। उसमें भी 18 में भी 11 अक्षौनी सेना तो कौरव के थे, और बाकी बचे वही पांडव के थे, 5-6 अक्षौनी सेना भगवान के साथ। लेकिन यहां पर 100 अक्षौनी सेना लेकर के भगवान के ऊपर जब आक्रमण किया था, कौन? जरासंध। वो कितने अक्षौनी सेना लेके आया था? 21 अक्षौनी सेना लेके आया था। उतनी तो महाभारत की लड़ाई में भी नहीं थे। और उससे भी अधिक ये लेके आए, कौन? हाँ, प्रद्युम्न जी। घोड़े की रक्षा के लिए 100 अक्षौनी सेना। अब 100 अक्षौनी सेना जब आएंगे तो कितने धूल उड़ेंगे, कितना कोलाहल होगा। मतलब ये ऐसे अक्षौनी से सेना थे कि जहां जाते थे कि नगर ही बस जाता था, ऐसा लगता था कि नगर ही आ गया हो उठ के। और जहां पे लोग आ जाते हैं वहां पे दुकानें खुल जाती है, मोबाइल चार्जिंग का दुकान हो जाता है, सब कुछ चालू हो जाता है ना। जैसे हमारी परिक्रमा कहीं जाती है तो वहां पे सारा दुकान, खाने पीने का, वस्त्र कपड़ा लत्ता, सबकी दुकान चालू हो जाती है, जलेबी जलेबी सब बिकने लग जाते हैं। ऐसे ही वहां होता था। ऐसे ही होता था जहां भी सेना जाते तो सेना के, है कि नहीं? तो कोलाहल सुनाई दिया, दुदुम्बियां बजने लगी, वो आवाज आई, धनुष के टंकार, हाथियों के चित्कार, घोड़े की हिनहिनाहट, हिनहिनाहट है ना। ये भी रथों का झनत्कार, हाँ, वीरों की गर्जना, हाँ, सप्तगणियों महानद, इन सब का तुमुल शब्द जो है समस्त लोगों को भय देने वाला था। उसे सुनकर राजकुमार बिंदु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही रथियों, हाथियों, घोड़ों के साथ भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशावंश, सभी यादव वहां आ गए। और वे सेना की धूली, और उन सेनाओं की धूली से आकाश को व्याप्त और पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित करते हुए आए। सब के सब पूछने लगे, यज्ञ का घोड़ा कौन ले गया, कहाँ गया? उस समय समस्त अन्वेषकों ने, अन्वेषक मतलब घोड़े को ढूंढने वालों ने, पुष्प वाले वृक्षों से व्याप्त अत्यंत अद्भुत उपवन में चामड़ बंधे हुए घोड़े को देखा, जिसे राजकुमार बिंदु ने अनायास ही पकड़ लिया था। यह देखकर सबने अनिरुद्ध के निकट जाकर के इसकी सूचना दी, महाराज, यहाँ का राजकुमार है बिंदु, उसने घोड़े को पकड़ रखा है। अब अनिरुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। हंसते हुए उस बिंदु के पास उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी मंत्री थे, भगवान के ही मंत्री थे और सबके मंत्री थे। तो पहले उद्धव जी को भेजा, मंत्री जी जाइए, पता ठिकाना लगाइए। उद्धव जी आए बिंदु के पास, और उस समय उज्जैन में महान कोलाहल छा गया। वहां एकत्र हुई भयंकर सेना को देखकर सब लोग भयभीत हुए। इसी समय अपने भाई की खोज खबर लेने के लिए भयभीत अनुबिंदु 1 करोड़ वीरों के साथ अपनी पुरी से बाहर निकला। तो बिंदु का भाई था अनुबिंदु, और उस दुग्ध राशि के समान धवल और भाल पत्र से युक्त यज्ञ संबंधी अश्व को वहां अपने भाई के द्वारा पकड़ा गया देखकर उसे बोला, भैया छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण जिनके देवता हैं उन यादवों का यह घोड़ा है। आप उनके साथ जो हमारा संबंध है उसके बहाने आपने कुल की कुशलता के लिए इस घोड़े को छोड़ दीजिए, पकड़िए मत। यादवों की सेना यह देखा, यादवों की यह सेना तो देखिए भैया, ये पहले राजसूय यज्ञ हुआ था, इसको पता था, अनुबिंदु को पता था कि इन यादवों ने क्या किया था, राजसूय यज्ञ किया था, और इनमें इन यादवों ने दैत्य देवता मनुष्य असुर सब पर विजय पाई। अनिबिंदु की बात सुनकर के बड़ा भाई बिंदु था वो हार मान गया, बोला ठीक है। घोड़े पर चढ़कर आए हुए उद्धव जी से कहा, बिंदु बोला कि मैंने मित्रों के साथ मिलने के लिए घोड़े को पकड़ रखा है, अतः आप सब लोग को निमंत्रित किया जाता है, आज आप लोग यहीं ठहरिए। यह सुनकर उद्धव जी बिंदु की सराहना करते हुए प्रसन्न हुए, और अनिरुद्ध के निकट जाकर के उन्होंने सब समाचार बताया। नहीं नहीं महाराज, उसने ऐसे
कि शत्रुतावश नहीं पकड़ा है, वो हम लोगों से मिलने के लिए पकड़ रखा है, चलिए हम लोग मिलते हैं। उद्धव जी का कथन सुनकर अनिरुद्ध भी प्रसन्न हुए और उन्होंने सेना सहित अंतपुर में गए। शिप्रा नदी के तट पर पड़ाव डाल दिया। वहां पे नदी आज भी है, शिप्रा, शिप्रा नदी। और महाराज 10 योजन दूर तक के भूमिभाग में जो जो सेना थे ना, सेना, और सेना के जो शिविर था 10 योजन दूर तक था, 10 योजन दूर। तो एक पूरा समझो कि पूरे कॉलोनी बसी हुई थी, गांव का बसा हुआ था। सभी सोने के कलशों से युक्त थे, सुंदर शिविर वहां अद्भुत शोभा पा रहे थे। राजकुमार बिंदु ने वहां आए हुए सब लोगों का भक्ष्य, भोज्य, लेह, चुस्य, चारों प्रकार के भोजन द्वारा आतिथ्य सत्कार किया। इसी तरह अवंती नरेश ने सेनावर्ती पशुओं को भी घास पात अन्न आदि प्रदान किए और उन्हें वृष्णिवंशी वीरों को इस प्रकार स्वागत सत्कार किया। राजाधिदेव, उनके पति और दोनों राजकुमार सब के सब श्रीहरि के समस्त पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के सभी पुत्र आए थे। उसके बाद रात में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने अपने बाबा के गुरु, अनिरुद्ध को पता था ना कि हमारे बाबा के गुरु अर्थात कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आसन देके बिठाया। उत्तम रीति से उनका पूजा किया। कहा, भगवान, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से चक्रवर्ती यदुकुल तिलक महाराज उग्रसेन अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है और इसलिए जो है आप मुझ पर कृपा करके उस श्रेष्ठ यज्ञ में अपने पुत्र सहित अवश्य पधा। पहले तो निमंत्रण दिया कि आप जरूर पधारिए। अनिरुद्ध जी की यह बात सुनकर के भगवान संदीपनि मुनि को बड़ा अच्छा लगा है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अभिलाषी संदीपनि मुनि बोला, ठीक है, अवश्य हम उस यज्ञ में आएंगे। अच्छा, यज्ञ तो छोड़ो, दूसरी बात है, यज्ञ देखना यज्ञ को नहीं था, देखना भगवान कृष्ण को था। जिस यज्ञ से भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है वह कृष्ण ही सामने यज्ञ में बैठे हो, तो कोई यज्ञ में क्या दे जाए, यज्ञ का दर्शन करने कौन जाएगा। तो इसलिए यहाँ मुनि ने पूछा, सोचा कि चलो अवश्य हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें। ये नहीं कहा कि ठीक है हम यज्ञ में आएंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करने अवश्य आएंगे। उसके बाद गर्ग उसके बाद जो है वहाँ अनिरुद्ध जी ने अपने मन में कुछ संदेह था। अब गुरुजी मिले, दादाजी के गुरुजी मिले, अरे अपना गुरुजी में नहीं, दादाजी के गुरुजी मिले जो दादाजी को पढ़ाया है, हैं। उन्होंने अपने मन में कुछ संदेह शंका समाधान किया है, कुछ प्रश्न किया है। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति से अपने मन का संदेह दूर करते रहते हैं, वैसे ही आ, आ, भगवान के पोते अनिरुद्ध ने भी अपने मन की कुछ शंकाएं थी, वो अनिरुद्ध से भगवान सांदीपनि मुनि से पूछा। अनिरुद्ध बोले, भगवन ब्रूहि मे सारम ये नानंदे रमाम्य हम। भगवान, मुझे उस सार तत्व का उपदेश कीजिए जिससे मैं जगत के स्वप्न तुल्य सुख को त्याग कर नित्य आनंद रूप में रमन करूं। बताओ, भगवान के पोते कह रहे हैं कि आप ऐसा बताइए, ऐसा वो वह चीज बताइए जो ये जो जगत का स्वप्न तुल्य सुख है। जगत का सुख क्या है, स्वप्न जैसा है, तो जगत के स्वप्न तुल्य सुख को छोड़ करके मैं परमानंद में रम जाऊं। अरे परमानंद के भी आनंद देने वाले तो बैठे हैं तुम्हारे दादाजी, फिर भी पूछ रहे हैं। ये किसके लिए पूछते हैं, हमारे लिए। इस प्रकार से जब पूछा तो संदीपनि मुनि पहले हंसे और फिर उन्हें उपदेश दिया, है कि नहीं। और जैसे पूर्व काल में राजा पृथु के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया था। सांदीपनि जी बोले, आदिदेवस्तमेवासि श्री हरेह निह पंकजात तस्मात् अग्रे लोकेश कथयिष्यामि किम। तो हम संदीपनि जी तो समझ गए, पहचान गए, अरे ये तो साक्षात ब्रह्मा के अवतार है। संदीपनि बोले, हे लोकेश, लोकेश किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को। तो हे लोकेश, तुम ही श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए आदि देव हो। आदि देव मतलब ब्रह्मा जी। अतः तुम्हारे सामने मैं सार तत्व की बात क्या कह सकूंगा। राजन, फिर भी तुम्हारे वचन का गौरव मान करके समस्त दीन चेता मनुष्य की कल्याण के लिए कुछ कहूंगा। संदीपनि मुनि भी समझ गए ये क्यों पूछ रहे हैं। तो ठीक है, जगत के कल्याण के लिए मैं कुछ कहूंगा। तुम सब कुछ तो जानते हो, सार तत्व तो जानते ही हो, तुम स्वयं लोकेश हो, ब्रह्मा जी हो, जो ब्रह्मा जी भगवान के कमलनाभ से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी बोले, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मेरे मुंह से सुनो। बोले कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का सेवन ही सार तत्व है, सीधा बता दिया।
सार तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सेवा ही सार तत्व है। और जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने, अम्बरीश जी ने, अभी अभी गए ने, यदु ने भी अक्षय पद प्राप्त कर लिया। राजेंद्र, इसलिए तुम भी मन से यत्न पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि यही सब साधनों का सारभूत है। तस्मात् त्वमपि राजेंद्र श्री कृष्णस्य च सेवनम, वहां है ना, वहां था ना, सर्वेषां साररूपं यत् मनसा कुरु यत्नतः यूयं लोके भूरिभागाः श्रीकृष्णस्य च वंशजाः ज्ञाति संबंधिनश्चैव जीवन मुक्ता हरिप्रियाः। बोले कि इसलिए तुम भी मन से यत्न पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि यही सब साधनों का सारभूत है। तुम सब लोग इस जगत में बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हो और उनके कुटुंबी और संबंधी हो। श्री हरि के प्रिय होने के कारण तुम सब के सब जीवन मुक्त हो। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, कैसे सेवा करो? सेवा तो कर ही रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आए हैं किस लिए? पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। तो भगवान के कार्यों में सहयोग करो, है ना? यही सेवा है। जैसे गुरु जी के कार्यों में सहयोग करना गुरु जी की सेवा है। तुम यादवों में से कोई तो श्री कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं, तो कोई भाई मानते हो, कोई उनको पिता मानते हो, कोई मित्र मानते हो, कोई दादा मानते हो, कोई परदादा मानते हो। लेकिन यदि उनका यह भाव सुदृढ़ रहा तो उनके लिए इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा? अनिरुद्ध जी ने कहा कि हे मुनि सांदीपनि जी, इस जगत का आदिभूत सनातन कर्ता कौन है, जिससे पूर्व काल में इसका प्रकट्य हुआ है? इस बात का मुझको विस्तार से बताइए। इस जगत का आदिभूत सनातन कर्ता कौन है? प्रत्येक युग में किस किस रूप से धर्म का अनुष्ठान करते हैं, यह हम लोगों को बताइए। सांदीप जी बोले, सुनो, जिनके जगत की उत्पत्ति और जिनसे जिनसे जगत की उत्पत्ति और संहार होते रहते हैं, वह ईश्वर परब्रह्म और भगवान एक ही है। चाहे उसको ईश्वर बोलो, परब्रह्म बोलो, भगवान बोलो या फिर कृष्ण बोलो। बोले कि युग युग में प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि प्रजापति उन्हीं के से प्रकट होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस विषय में, जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वो इस विषय में कोई मोहित नहीं होते। समझे? श्री कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म है राजन। कृष्ण परम ब्रह्म यतः सर्वम इदम जगत, जगच्च यो यत्र विचेस्तम यस्मिंश्च लयमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, जिनसे यह सारा जगत प्रकट हुआ है। देखो, साक्षात पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म तो है ही, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म। ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है बोलो? ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है? हम क्या है? ब्रह्म हैं, और जो इस जगत से परे हैं वो पर ब्रह्म है। हम हमारे हर आत्मा क्या है? ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। लेकिन कृष्ण ब्रह्म नहीं है, कृष्ण पर ब्रह्म है। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। वो परम आत्मा है, हम आत्मा है। हम ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, वो गलत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि गलत नहीं है, सही है वो। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि के चक्कर में पर ब्रह्म को भूल जाना, ये गलत है। ये गलत है। मायावादी क्या करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि तो करते हैं, और अहम ब्रह्मास्मि के चक्कर में पर ब्रह्म को भूल जाते हैं। यहाँ पे वहाँ मिसिंग लिंक यहाँ पे है। इसलिए वो मायावादी हो जाते हैं जब पर ब्रह्म से अलग हो जाते हैं। ब्रह्म ब्रह्म तो हम सब हैं। तो बोले कि भगवान जो है श्री कृष्ण, यही साक्षात पर ब्रह्म है, और इन्हीं से जगत प्रकट हुआ है, और इन्हीं में सारा जगत स्थित है, और इन्हीं में जगत का लय हो जाता है। वह ब्रह्म परम धाम है, वही सत असत के परे परम पद है। यह संपूर्ण चराचर जगत उससे भिन्न नहीं है।
वही मूल प्रकृति है, वही अव्यक्त रूप वाला है, संसार है, और उन्हीं में सबका लय होता है और उसी में सबकी स्थिति होती है। जिससे प्रकृति और पुरुष प्रकट होते हैं, जिनसे चराचर जगत का प्रादुर्भाव होता है, तथा जो इस सकल दृश्य प्रपंच के कारण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। कारणम सकलस्य स मे कृष्ण प्रसीदतु। भगवान कृष्ण के बारे में समझे, गीता भागवत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में क्या समझने को आ रहा है कि पुरुष भी उन्हीं से निकलता है। जैसे यज्ञ पुरुष, आदि पुरुष, नारायण पुरुष, विष्णु पुरुष, सब कृष्ण से निकलता है, उसी में स्थित, उसी में लय होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कौन है, इसके बारे में इससे अधिक उनके गुरु जी बोल रहे हैं, लीला में गुरु जी हैं। तो बोले कि यह सकल दृश्य प्रपंच के कारण है। सकल दृश्य जो कुछ भी सकल दृश्य संसार में दिखता है, वो सब भगवान श्री कृष्ण, तो वे परमात्मा श्री कृष्ण हैं। तो चारों युगों में ही वे ही विष्णु रूप से पालन रूप व्यापार का संचार करते हैं, चारों युगों में। और वे जिस प्रकार युग व्यवस्था करते हैं, सुनो, सतयुग में समस्त भूतों के हित के तत्पर रहने के लिए वे सर्वभूतात्मा श्रीहरि कपिल आदि का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं। सतयुग में श्रीहरि कपिल इत्यादि, श्रीहरि का, कपिल का और अन्य अन्य रूपों में आके उपदेश करते हैं। कृते युगे परम ज्ञानम कपिल आदि स्वरूप धृक ददाति सर्वभूत आत्मा सर्वभूत हिते रता। ज्ञान देते हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए। और त्रेता में वही भगवान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रकट होते हैं और सभी दुष्टों का नाश करते हैं, तीनों लोगों का परिपालन करते हैं। द्वापर में वेद अभ्यास के रूप धारण करके वे विभु, एक वेद के चार भेद करके शाखा प्रशाखा रूप में सैकड़ों भेद करते हैं द्वापर में, और फिर उसका बहुत विस्तार करते हैं। इस प्रकार वेदों का विस्तार करने से उनका नाम पड़ता है व्यास। व्यास मतलब विस्तार। और विस्तार करके कलयुग के अंत में वे ही भगवान श्री हरि पुनः कल के रूप में प्रकट होते हैं, अभी होंगे, और वे प्रभु दुष्टों को सतमार्ग में स्थापित करते हैं। कब? दुष्टों को भी सतमार्ग में डाल देते हैं, कब? इसी इसी कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में, सतयुग के प्रारंभ में। और इस प्रकार अनंत आत्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन अंत में संहार करते हैं, और उनसे भिन्न दूसरे किसी से भी यह सृष्टि आदि कार्य नहीं संपादित होता है। नमोस्तु हरे तस्मै, प्रार्थना किया है संदीपनी जी ने, नमोस्तु हरे तस्मै यस्माद्भि नौमिदं जगत ध्येयः स जगतम् आद्य स प्रसीदतु मे अव्ययः। उन सच्चिदानंद रूप भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनसे यह प्रकृति जड़ जगत भिन्न है, समस्त लोगों के आदि कारण वे श्री कृष्ण ही सबके ध्येय है। वे अविनाशी परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, इसलिए राजन, हे हरि पौत्र, प्रद्युम्न जी को कहा है कि हे हरि पौत्र, हरि के पोते, जगत के संपूर्ण मनोमय सुख दुख को छोड़कर तुम मोक्षदाता देवेश्वर एवं सब कुछ देने वाले द्वारावती नरेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। देखा, कुल मिला के कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। इस प्रकार जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस वृत्तसार का वर्णन करता और सुनता, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती। कथयति यश्च शृणोति भक्ति युक्त, भक्ति के साथ जो है कहता और सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। स विमलम अति विमलति रेति नात्मा मोहन, और कभी आत्मा के विषय में मोहित नहीं होता, वह भगवत स्मरण में लगा रहता है, और भगवत स्मरण, भगवान के स्मरण में लग करके क्या होता है, अविचल भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो हम लोगों ने सांदीपनि मुनि के उपदेश भी सुन लिए। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, 2 चैप्टर पढ़ लिया।
आइए ऐसे भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन भगवान को प्रार्थना करें। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गृहगजधत्रे करुणानिधे जगद्विधे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकम प्रशांति माता जी गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रूयत इंदिरा दीक्षिता त्वयि सवा त्वं विचिन्वते उदासै साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो किं वद जलापेयाद्